बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि आपकी जिंदगी मैनेज नहीं है। जिस इंसान का टाइम मैनेज नहीं होता उसको ये नहीं पता होता कि वो किस तरफ जा रहा है। आप किसी भी अक्लमंद इंसान से पूछिएगा कि आज के दिन उसने क्या करना है, वो आपको अपनी पूरी शीट दिखा देगा कि आज के दिन मैंने पूरा दिन ये करना है। एक एक घंटा उसने मैनेज करके रखा होगा, उसको सारा कुछ पता होगा कि उसने कैसे करना है, क्या करना है। और दूसरी तरफ आप एक ऐसे इंसान से पूछ के देखिएगा जो अपनी जिंदगी में काम है, वो आपको जरूर इस सवाल का जवाब देते हुए सोच में पड़ जाएगा और फिर काफी देर सोचने के बाद एक दो अवारा सी चीजें निकाल के आपको दिखाएगा कि मैंने आज ये करना है। इसका मतलब ये है कि उसका टाइम मैनेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसने ये कब करना है, कैसे करना है। हकीकत तो ये है कि हर बंदे के पास 24 घंटे होते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं, बड़े अजीम लोग होते हैं, वो अपने टाइम को मैनेज करके रखते हैं। और जो लोग बेकार होते हैं, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए पैदा हुए होते हैं, जिन्होंने इस दुनिया में आके रोटियां तोड़नी है, चारपाइयां तोड़नी है और उसके बाद मर जाना है, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। वो अपने 24 घंटों को जाया करते हैं। और वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने किसी अजीम मकसद के साथ पैदा किया है, वो लोग अपने 24 घंटे किसी ना किसी अच्छे काम में सर्व करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ, बहुत सारी तकनीक बताने वाला हूँ कि अपना बहुत अच्छे तरीके के साथ टाइम को कैसे मैनेज करें, उसको किस तरह यूज करें। इसलिए इस वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा। एक आदमी जो अपना काम 2 दिन में खत्म करता है, मुमकिन है कि दूसरा आदमी जो समझदार है, टाइम मैनेजमेंट करता है, वो उसी काम को 2 घंटे में खत्म कर दे। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आपने अपना टाइम नहीं मैनेज किया। या तो आप बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी भी काम को नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों की प्रोक्रास्टिनेट करने की, अपने काम को कल पे छोड़ने की वजह ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता एग्जैक्टली उन लोगों ने काम क्या करना है। मिसाल के तौर पर हमको ये पता होता है कि हमने स्टडी करनी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें से क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। जब हम इन सब चीजों को एकदम क्लियर कर देते हैं, उस वक्त खुद से काम करवाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और टाइम को मैनेज करने की सबसे बड़ी की ये है कि आप उन कामों को लेकर एकदम क्लियर हो जाओ जो आपने करने हैं। अगर आप उन कामों को लेकर क्लियर नहीं होंगे तो वो काम कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि आप उनके बारे में जानते ही नहीं हो कि वो काम है कौन से। और अगर आप इन सब कामों के बारे में क्लियर होना चाहते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ये 4 लिस्ट जरूर हो जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा क्लैरिटी देंगी। इन लिस्टों की मदद से आपको ये पता होगा कि आप किस काम के लिए इस दुनिया में आए हो और आपने क्या काम करना है। ये लिस्टें आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी। सबसे पहली लिस्ट है मास्टर लिस्ट। दरअसल मास्टर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हम वो सारी चीजें लिख देते हैं जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में अचीव करनी है, जो हम हासिल करना चाहते हैं। इस लिस्ट में आप वो सारी चीजें डाल देंगे जो आपको रातों रात नहीं मिलेंगी, जिन पर आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, उसके बाद वो अचीव होगी। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा कारोबार शुरू करें जो आपको करोड़ों कमा कर दे, या फिर आप चाहते हैं कि आपने कुरान को तर्जमे और तफसीर के साथ समझना है, या फिर आप चाहते हैं कि आपने पूरी दुनिया की सैर के लिए जाना है, उसके बाद जो भी बड़ा जो एक दिन में अचीव नहीं हो सकता, उस सारे को आपने मास्टर लिस्ट के अंदर डाल देना है। ये वो लिस्ट है जो आपने अपनी मरने से पहले पूरी करनी है। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट होगी वो होगी मंथली लिस्ट। देखिए, जितने भी आपके काम आपकी मास्टर लिस्ट के अंदर हैं, वो सारे के सारे आपकी मंथली लिस्ट के अंदर आएंगे। आप अपनी मास्टर लिस्ट वाले कामों को तोड़ दीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उनका थोड़ा सा पार्ट आप पहले मंथ में रख दीजिए, आप अपनी मंथली लिस्ट के अंदर रख दीजिए। यानी कि ओवरऑल आपने अपनी मास्टर लिस्ट के गोल्स को तोड़ना है और उसको मंथली लिस्ट के अंदर डाल देना है। ये मंथली लिस्ट वो लिस्ट होगी जिसको आपने कुछ भी करके इस महीने के अंदर पूरा करना है। आप उसको पूरा किए बगैर नहीं रह सकते। और इसी लिस्ट के अंदर वो सारे जरूरी काम होंगे जो आपकी मास्टर लिस्ट के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन वो करने जरूरी हैं। जितने भी जरूरी काम होंगे या दूसरे काम होंगे वो सारे आपने मंथली लिस्ट के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद में आपने तीसरी लिस्ट बनानी है वीकली लिस्ट। इसके अंदर आपने जितने भी मंथली लिस्ट के अंदर काम रखे होंगे सबसे पहले तो उनको तोड़ना है और
तोड़ के वीकली लिस्ट के अंदर डाल देना है। इससे आप और भी ज्यादा क्लियर हो जाओगे। देखिए, सबसे पहले मास्टर लिस्ट थी, आपके पास एक मकसद आया, फिर उसको क्लियर किया, फिर उसको और ज्यादा क्लियर किया। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एकदम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, जिसकी वजह से आपका फोकस कभी टूट नहीं पाएगा। आप एकदम फोकस के साथ उस पे काम कर पाओगे। देखिए, हमें हर वीक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी डॉक्टर के पास जाना होता है, कभी किसी की शादी पर जाना होता है, कभी कहाँ कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ जाता है। ये वाली सारी चीजें भी आप अपनी वीकली लिस्ट में डालते जाएंगे और आप अपनी वीकली लिस्ट को इस तरह बनाएंगे कि 4 वीक खत्म होने के बाद आपकी जो मंथली लिस्ट है उसके सारे काम खत्म हो जाएं। और वीकली लिस्ट के बाद आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट, डेली लिस्ट। इसके अंदर आपने वो सारे काम लिखने हैं जो आपने आज मुकम्मल करने हैं। देखिए, मास्टर लिस्ट पर उसी वक्त अमल होगा जिस वक्त डेली लिस्ट पर अमल होगा। वीकली लिस्ट पर, मंथली लिस्ट पर भी इसी तरह तब ही अमल हो सकता है जब आप डेली लिस्ट पर अमल करें। ये वाली लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस लिस्ट पे काम नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आपने मास्टर लिस्ट पे काम नहीं कर रहे, आप उन चीजों की तरफ नहीं जा रहे जो आपकी जिंदगी का मकसद है, जो आपने अपनी मास्टर लिस्ट के अंदर लिखी हैं। सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट है कि आप उसी वक्त उठिए, जो अपनी डेली लिस्ट में लिखा है उसको मुकम्मल कर दीजिए। अब जब भी आप अपनी डेली लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास बहुत सारे काम आ जाएंगे, अलग अलग तरीके के काम आ जाएंगे। उन सारे कामों को आपने इस चार्ट के जरिए मैनेज करना है। इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। सबसे पहला है इम्पोर्टेंट कामों का और अर्जेंट कामों का। जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है और उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, उन कामों को आप यहाँ पर डाल दीजिए। दरअसल यहाँ पर वो सारे काम आ जाएंगे जिनको अगर आपने ना किया तो आपको बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद दूसरा क्वाड्रेंट होता है जिसमें काम इम्पोर्टेंट तो बहुत ही ज्यादा होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। जिस तरह अगर आप ये वीडियो दोबारा नहीं देखोगे, ये अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। चांसेस हैं कि आपको ये लग रहा हो कि दोबारा देखने का इम्पोर्टेंट मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मेरा कुछ फायदा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा आपका है। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके दिमाग के अंदर छप जाएंगी। दरअसल दूसरे क्वाड्रेंट में सारे काम इसी तरह के आएंगे जो अर्जेंट तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। वो काम इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं। जिस तरह नमाज पढ़ना अर्जेंट तो नहीं है कि अगर आप उसको आज नहीं पढ़ोगे तो कल को आप पे अजाब आ जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। और उसके बाद तीसरा क्वाड्रेंट आ जाता है जो काम अर्जेंट बहुत होते हैं, उनको उसी वक्त करना होता है लेकिन उनकी अहमियत होती नहीं है, वो हमारी जिंदगी में जरा भी पॉजिटिव असर नहीं डालते, लेकिन कहते हैं कि हमें उसी वक्त करो। दरअसल ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम किसी और से करवा सकते हैं। जिस तरह अगर बिजली का बिल आ गया है तो उसी वक्त उतारना है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जिंदगी में इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, असर इस तरह जरूर होगा कि आपका बिजली का मीटर काट दिया जाएगा। दरअसल आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं बिजली के मीटर कटने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपकी जिंदगी की। इसी क्वाड्रेंट में हो सकता है कि आपके दोस्त बाहर आपके दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हो कि भाई आजा यार, क्रिकेट का टाइम हो गया है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है, आपको उसी वक्त जाना पड़ेगा। अगर तो आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो आपके लिए अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हैं तो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट कम है। दरअसल ये वाली लिस्ट उन कामों की लिस्ट होती है जो काम हम दूसरे लोगों से करवा सकते हैं। इस लिस्ट के ज्यादातर काम इस तरह के होंगे जो आप दूसरे लोगों से करवा लेंगे और आपको खुद नहीं करना पड़ेंगे, इसलिए इस लिस्ट के काम आप दूसरे लोगों पर डाल दीजिए, छोटे भाई पे डाल दीजिए, अपने किसी दोस्त पर डाल दीजिए या किसी पर भी डाल दीजिए जिससे आप वो काम करवा सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वाड्रेंट आता है, सबसे गंदा और घटिया क्वाड्रेंट। इसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होती। इस क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो ना तो अर्जेंट है और ना ही उनकी कोई जरूरत है। ये सिर्फ वो वाले काम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए होंगे। ये काम नहीं होते, ये टाइम वेस्टर होते हैं, ये आपका टाइम खाते हैं, चूसते हैं। इसलिए इस क्वाड्रेंट से बच के रहना चाहिए, बहुत दूर दूर रहना चाहिए। दरअसल अक्लमंद लोगों की एक खास बात ये होती है कि वो चौथे क्वाड्रेंट पर थूकते भी नहीं है, वो इस क्वाड्रेंट के आसपास भी नहीं भटकते जिसके काम ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है।
जब आप ये चारों अपने कोऑर्डिनेट अपने कामों से भर लें तो उस दिन उन सारे कामों को खत्म कर डालिए। इस तरह से अगर आप अपना टाइम मैनेज करके चलेंगे, हर रोज हर दिन बा दिन उसको जोड़ कर रखेंगे, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में बहुत कम वक्त इस्तेमाल करेंगे और बहुत बड़े काम करेंगे। आपकी मास्टर लिस्ट जो आपने मरने तक पूरी करनी है वो आप कुछ सालों में ही पूरा कर लेंगे। अच्छा, तो इससे पहले मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि नाकाम होना क्यों जरूरी है। नाकामी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि हर कामयाब इंसान एक बहुत बड़ा नाकाम इंसान था। अलग अलग बंदों का बताया है कि वो नाकाम था, किस तरह कामयाब हुआ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए अगर देखना है। जी कर दीजिए क्लिक, अगली वीडियो देखिए। और अब इस वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक के अकाउंट पर, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। पाकिस्तान में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपने लेके आनी है, इसलिए जल्दी शेयर कर दीजिए।